हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेम। तो जो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की हमने सीरीज स्टार्ट करी थी, उसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा क्या गया है, ए ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायामीटर 35 मिलीमीटर। ठीक है, बोला है एक ब्रोच है जो सर्कुलर फॉर्म में है और उसका डायामीटर कितना है, 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायामीटर्स। बोला क्या गया है, जो सर्कल है उसमें जो डायामीटर्स हैं उनमें 5 डायामीटर वायर की हेल्प से बनाए गए हैं। विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर, जो कि सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो पूछा क्या गया है, फर्स्ट सेक्शन में पूछा गया है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। हमें बोला गया है कि इस जो ये टोटल वायर यूज हुई है इस ब्रोच को बनाने में, उसकी लंबाई बतानी है। ठीक है, और दूसरे सेक्शन में पूछा गया है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। जो ये पर्टिकुलर एरिया है, जो ये एरिया है दो वायर्स के बीच में जो ये सेक्टर फॉर्म हो रहा है, उसका हमें क्या एरिया फाइंड करने को बोला गया है। ठीक है, ओके। तो पहले हम देख लेते हैं कि करना क्या है। पहले पार्ट में पूछा गया है टोटल लेंथ ऑफ द वायर। तो हम करेंगे क्या, हम जैसे हमें पता है कि एक डायामीटर, हम क्या करेंगे, एक डायामीटर की हमें लेंथ पता है कितनी है, 35 मिलीमीटर। तो हम 5 डायामीटर्स की लेंथ प्लस ये जो सर्कल बना है वायर का, उसकी लेंथ, और हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हम एरिया ऑफ द सेक्शन फाइंड करेंगे। पर हमें यहाँ पर दिक्कत यह है कि हमें एंगल तो पता ही नहीं है। सबसे पहले हम इस एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो हमें पता क्या है कि ये जो 360 डिग्री पूरा है उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करा गया है, 10 हिस्सों में डिवाइड करा गया है। तो हम इस 360 को 10 के साथ डिवाइड करके एक सेक्टर जो है उसके एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला यूज करके हम इसके एक सेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला गया है लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट में लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 5 डायामीटर्स प्लस circumference of circle, which is equal to 5 times length of one diameter is equal to 35 मिलीमीटर। तो 5 इंटू 35 मिलीमीटर प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला हमें पता है कितना होता है, 2 पाई आर, एंड विच इज इक्वल टू 35 5 जा 175 मिलीमीटर प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस। हमें यहाँ पर पता क्या है कि डायामीटर इज इक्वल टू 35 मिलीमीटर। तो रेडियस इज इक्वल टू 35/2 मिलीमीटर। तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, 35/2 मिलीमीटर। ओके, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 1 जा 2, और 2 के साथ ये 2 कैंसिल। ओके, तो यहाँ पर बनेगा क्या, ये बनेगा 175 मिलीमीटर प्लस 22 5 जा 110 मिलीमीटर, विच इज इक्वल टू 285 मिलीमीटर। ओके, तो जो फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया था लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, तो उसकी हमें लेंथ पता चल गई है 285 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच।
since the whole broch is divided into 10 equal equal sections or sectors. Therefore, 10 sectors is equal to 360 degree and one sector is equal to 360 by 10 is equal to 36 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है 36 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 which is equal to 22 by 7 and radius is equal to 35 by 2 into 35 by 2 into theta is equal to 36 divided by 360। 36 1 जा 36, 36 10 जा 360, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 and 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 which is equal to 11 into 35 divided by 2 2 जा 4 which is equal to 11 5 जा 55 कैरी हुआ 5, 11 3 जा 33, 33 plus 5 38 divided by 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, राइट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। बोला है ये जो अम्ब्रेला है उसमें क्या है इक्वली स्पेस करके 8 जो है वो रिब्स लगी हैं, ठीक है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, बोला है अम्ब्रेला को हमने क्या एक फ्लैट सर्कल की तरह क्या मानना है, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्टिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो हमें बोला क्या गया है कि दो जो कंसेक्टिव रिब्स हैं उनके बीच का एरिया हमने फाइंड करना है, ये वाला एरिया, ओके। तो हमें पता क्या है, सिंस ऑल 8 रिब्स आर इक्वली स्पेस्ड, equally spaced, therefore 8 sectors is equal to 360 degree, okay, and one sector is equal to 360 divided by 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, कैरी कितना हुआ 4, 8 5 जा 40 which is equal to 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो एक सेक्टर है उसका एंगल जो है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। नाउ एरिया बिटवीन टू consecutive ribs of umbrella is equal to area of sector which is equal to pi r square into theta by 360 which is equal to 22 by 7 into radius is equal to 45, 45 into 45 into theta is equal to 45 degree divided by 360, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 and 2 11 जा 22 and 2 4 जा 8। तो यहाँ पर बना क्या 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 7 4 जा 28, 11 इंटू 45 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 and
2025. Okay, and which is equal to 11 5 जा 55, कैरी हुआ 5, 11 2 जा 22, 22 प्लस 5 27, कैरी कितना हुआ 2, 11 0 जा 0 एंड कैरी हुआ था 2 तो 2 बन जाएगा, और 11 2 जा 22 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।